घुमाई। मोदी जी का भक्त हूँ, मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के ही रहेगा। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो है ही। तो इस्लामिक राज्य उन्होंने अपना घोषित पहले कर लिया, फिर क्यों किस लिए झगड़ा कर? जब 47 उन्होंने अपना दोनों कट्टरपंथी, उन्होंने बोला हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, उनको मिल गया, फिर ये झगड़ा किस लिए रख रहे हैं वो? कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नहीं तो गांधी परिवार को मैं तो एक बात बता, वो किस धर्म के, पहले तो वो धर्म ही हमारे को तो आज तक क्लियर नहीं हो रहा, वो पारसी धर्म के या मुस्लिम धर्म के या ईसाई धर्म, वो धर्म ही तो क्लियर हो, वो गांधी धर्म है कौन सा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार उठापटक जारी है। ऐसे में अरशद मौलाना का बयान आता है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार नहीं है तो इस्लामिक राज्य की मांग करने वाले कैसे गद्दार हो गए। इसके अलावा आपको बता दें कि बरेली के मौलाना का बयान आया है कि अगले 500 सालों तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इसको लेकर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, इसको लेकर सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये सही है, गलत है, आपकी क्या राय है? क्योंकि एक हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, देश में रहते हैं, क्या कहें? हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हमारा रहेगा और रहेगा, और बाकी कोई धर्म आके हमारे ऊपर बोझ नहीं बन सकता बस। लेकिन जिस तरीके से जो मौलाना शहबाज राजी हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने चैलेंज किया है कि लिखवा लीजिए अगले 500 सालों तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्या कहेंगे? 5 साल तक नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र 5 साल के पहले ही बन जाएगा। अरे मैडम जी, हम कुछ नहीं जानते। सन 2024 में नरेंद्र मोदी को चाहते हैं हम। क्या हम राजनीति तो करते नहीं हैं, हम बाबा योगी और मोदी जी को समर्थन से फिर से लाना चाहते हैं। यही देश को बचाएंगे और देश को बचा रखा है इन्होंने, इसको बचा रखा है। चलिए मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठता है, बीजेपी समर्थन कर रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी समर्थन कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं समर्थन। होना चाहिए, क्या परेशानी है? हम हिंदू धर्म, हम भारत देश में रहते हैं तो हमें गुण भारत देश के गाने चाहिए ना, क्या वो बुराई है इसमें? अरशद मदनी जी कह रहे हैं। कुछ भी कह दो, हम किसी की बात को नहीं, हम बहरे गूंगे, हम जिस देश में रहते हैं हम उसके गाने गाएंगे। हम विदेश तो रहते हैं, हम तो भारत यहाँ रहते हैं ना, दिल्ली के, तो हम हिंदुस्तान के गाने गाने चाहिए। जिस देश में गंगा बहती हो उस गंगा में ही नहाना चाहिए, ये ना कि रहे तो हम हरिद्वार रहें और जमुना जी नहाने आए। क्यों आए हम जमुना? लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर कंट्री है, ऐसे में लग रहा है तमाम जो धर्म के लोग हैं वो इस चीज़ को अपनाएंगे। अरे मैडम, हम हिंदू हैं तो हिंदू तत्व की बात करेंगे नहीं, हम तो करेंगे, तो इसमें क्या राजनीति? तो चैलेंज कर रहे हैं 500 साल तक लिखवा लीजिए। नहीं किसने बोल दिया ऐसे? किसने बोल दिया? मौलाना शहबाज कह दो ये जो सन 2024 में समर्थन है मोदी जी का, कह दो मैं एक वोट भी कट जाऊं उधर उधर, कहने से ही काम हो जाते हैं क्या? जो मोदी जी से अपील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई? जो मांग कर हमारी कौन करेगा? हम तो योगी जी के और मोदी के समर्थन देंगे, डंका की चोट पर देंगे। राजा अच्छे हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये क्या ये जो चौपट राजा, टकासेर बाजी, टकासेर खाजा, पहले लूट लिया देश, अब राजा बढ़िया आए तो अब इनके दर्द होने लगा। आपसे जानेंगे हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे, सही है, गलत है? मेरे हिसाब तो सही नहीं है। आज का देश, दुनिया आज़ाद है, कोई भी किसी को आप बांध के नहीं रख सकते। अगर देखा जाए, मुसलमानों को देखा जाए या किसी भी धर्म को जाए, करोड़ों की आबादी है, क्या किसी को भगा दोगे आप? किसी को भगा दोगे? तो एक बात रखा जा रहा है कि मुसलमान किसी भी जात को नहीं भगा सकते। हाँ, किसी भी, हम भाई हैं, कुछ भी है, लेकिन किसी को भगा नहीं सकते। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करो या कोई राष्ट्र एक जैसा हो नहीं सकता है। नहीं, पूरी देश की बात, हम पूरे देश में भ्रमण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में रह रहे हैं। हम भारतवर्ष के हैं और हिंदू धर्म मेरा कर्तव्य है, दायित्व है, और हम हिंदू हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हाँ जी। अरशद मदनी जी का बयान आ रहा है कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार नहीं हुए तो इस्लामिक राज्य की मांग करने वाले गद्दार कैसे हो गए, क्या कहेंगे? गद्दार, देखो, गद्दार तो होता है जो गद्दार कहता है, गद्दार सब नहीं होते हैं। जो, क्योंकि हम हिंदू धर्म के जुड़े हुए हैं, हम अपने भारतवर्ष में अपनी जन्मभूमि माता धरती के माता से जन्म हुए हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और होगा। ये भी है जो
पंडित जी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। मौलाना शहबाज राजी हैं जो बरेली के हैं, वो कह रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे पहले गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे? जो हमारे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, जो हमारे भारत के विषय में गलत सोच रहे हैं और गलत प्रावधान कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बागेश्वर बाबा को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन पर आरोप लगा रहे हैं, पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, गलत है वो। उनके ऊपर आरोप जो लग रहा है वो गलत लगा। आरोप लगने के बाद भी उनका अभी आज तक, जब आरोप उनके ऊपर लग रहा है तो उनको जो है भाई, अगर उनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं ना, अगर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग, तो सरकार से मैं कहूँगा कि आरोप लगा रहे हैं तो उनको गिरफ्तारी करें। उनके ऊपर आरोप की जो है कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे। मैं भी कह रहा हूँ कार्रवाई, लेकिन जब कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही तो अंधविश्वास कैसे मान लें कि वो गलत कर रहे हैं। अरशद मदनी जी का बयान आया है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार नहीं हैं तो इस्लामिक राज्य की मांग करने वाले कैसे गद्दार हो गए? वो ऐसा है, गद्दार कोई नहीं होता, विचारधारा का अंतर होता है। किसी को गद्दार कहना ठीक नहीं है, ये विचारधारा का अंतर है। ये देश सदियों से सनातन है। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये तो है ही। हाँ, ये तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे तो आप इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए, इस देश में कोई पहाड़ सलमान के नाम से है, कोई शाहरुख खान के नाम से है, कोई रफ़ीक के नाम से है, सब संस्कृत नाम से है ना। जितने पहाड़ हमारे प्राचीन व्यक्तित्व हैं, कोई गंगा का नाम सलमा, फरजना या रुबैया है, सबका नाम गंगा, जमुना, कावेरी है ना। तो जब ये मूल रूप से है ही सांस्कृतिक रूप से, रहने को किसी को कोई बुराई नहीं है, अपनी पूजा पद्धति हर कोई अपनाए, लेकिन संस्कृति इस देश की चलनी चाहिए जो सदियों से चली आ रही है। ऐसे में जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो बागेश्वर धाम के हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, खाई पैदा करते हैं, और मोदी जी और योगी जी से अपील कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। आपका क्या कहना है? जो भी धर्म गुरु है, चाहे वो किसी भी पंथ का है, सनातन पंथ नहीं है, मैं आपको ये क्लियर करूं पहले, सनातन धर्म है, बाकी जितने सब पंथ हैं, वो इस्लाम है या ईसाई हैं, क्या उनके धर्म गुरु अंधविश्वास नहीं फैला रहे? चर्चों में बुला बुला के वो ये करते हैं कि हमारे खुदा भगवान को मानो, तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तुम्हारा ये भला हो जाएगा। बच्चों के हाथ में पत्थर की मूर्तियां देके कहते पानी में डालो और वो डूब जाती हैं। यीशु मसीह की मूर्ति उनके हाथ में लकड़ी के रख देते हैं, वो तैर जाते, कहते देखो तुम्हारे भगवान में ताकत नहीं है। तो क्या वो अंधविश्वास नहीं फैला रहे? मौलवी लोग जो गंदा तावीज बना के उसमें तावीज में कागज रख के भर के देते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, क्या वो अंधविश्वास नहीं है? उनके विरुद्ध क्यों नहीं बोला जाता? धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध ही क्यों बोला जा रहा है? हिंदू राष्ट्र की मांग पर मौलाना जी का बयान आया है कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार नहीं हैं तो इस्लामिक राज्य की मांग करने वाले कैसे गद्दार हो गए? क्या कहेंगे? तो इस्लामिक राज्य उन्होंने अपना घोषित पहले कर लिया, फिर क्यों किस लिए झगड़ा कर? जब 47 उन्होंने अपना दोनों कट्टरपंथी, उन्होंने बोला हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, उनको मिल गया, फिर ये झगड़ा किस लिए रख रहे हैं वो? ये चीज़ तो कह रहे हैं, तब क्यों नहीं घोषित किया? अब क्यों घोषित? नहीं तो तब हम कहे तो थोड़ी हो गए, जब हम तो आज की तारीख रोज 1 सेकंड में रोज आदमी का विचार बदलता है, तो उन्होंने अपने विचार इतने ठोस रखे लंबे दूर तक कि हम इस काम को होने नहीं देंगे। पहली बात तो मेरा नाम रोहित आलमाल है, मैं आपको मैं बता चुका हूँ जो आप मांग कर रहे हैं। पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लागू है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बात करूँगा, मैं किसी सरकार को नहीं लाऊंगा बीच में, पॉलिटिकल गेम नहीं खेलना चाहता मैं। अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू, हमारे पास संविधान में लागू है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। राइट रॉन्ग लेकिन हिंदूवाद मैं कट्टर हिंदू हूँ, दिल से हिंदू हूँ और हिंदू रहूँगा। जब तक मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, जो सरकार हिंदू रहेगी मैं उसके साथ रहूँगा। कोरोना काल में पैसे पहुँचे, बिल्कुल पहुँचे, रोटी पहुँची, वैक्सीनेशन हुआ, वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पे डोजेस लगी हैं। किसने लगवाई? मैं तो नाम ही नहीं ले रहा, अभी तो मैंने किसी सरकार का नाम लिया मैंने। आप सीधे स्पष्ट शब्दों में बताइए, लोगों को मत घुमाइए। मोदी जी का भक्त हूँ, मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ। आप तो युवा हैं, आपसे जानेंगे ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या होना चाहिए? और जिस तरीके से अरशद मदनी का बयान आया है, मौलाना जो बरेली के मौलाना है उनका बयान आया है, चैलेंज किया 500 साल तक कुछ भी कर ले, नहीं होगा। ये सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हर किसी धर्म का उतना ही जो है यहाँ पर अधिकार है। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि अगर हम हिंदू हैं, ये भाई मुसलमान हैं, इनका भी रहने का अधिकार है
मुझे रहने का अधिकार है। मैं भगवान की पूजा करूँगा, ये अपने अल्लाह की पूजा करेंगे। जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन की पूजा करें, ईसा की पूजा करेंगे, ठीक है। रही हिंदू राष्ट्र की, तो मेरा ये नहीं मानना कि हिंदू राष्ट्र बने उसमें हिंदू, और जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, मेरा ऐसा मानना है कि वो इस भाव से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही रहे इस राष्ट्र में और मुस्लिम नहीं रहे, सिख नहीं रहे, ईसाई नहीं रहे। उनका मानना ये नहीं है, ये मेरा मानना है कि वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि चूँकि पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ इंडिया से, तो वो एक कहा गया कि मुस्लिम राष्ट्र है, चूँकि यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम का है इसलिए पाकिस्तान बना, समझ गए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो ऐसा कहा कि नहीं, यहाँ पे सब रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकता है, मुसलमान रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, यहाँ पे हिंदू ही रहें, मुस्लिम नहीं रहें, ईसाई नहीं रहें, सिख नहीं, सब रहें। हिंदू राष्ट्र की मांग पता है लगातार इस पर उठापटक होती रहती है, कितना सही लगता है। और अभी हाल में जो अरशद मदनी जी का बयान सुना होगा आपने, जो मौलाना बरेली के मौलाना है, उनका भी बयान आया है 500 सालों वाला। नहीं, मांग नहीं कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ भी कर ले, नहीं होगा 500 साल तक। क्या कहेंगे? मैंने भी देखा उस पर, नेट पे मैंने भी देखा कि अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, वो क्या जो हमारे भारत को तोड़ा इन लोगों ने, जैसे महात्मा गांधी हुए और ये जिन्ना, क्या जोड़ सकते हैं भारत को? तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने की बात ना किया करो। कोई भी नेता हो और कोई भी जो है मौलवी मुल्ला या पंडित हो, तो हमेशा देश तोड़ने की बात ना करें, जोड़ने की बात करें। लेकिन जिस तरीके से अरशद मदनी जी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार से उन्होंने तुलना की है कि वो नहीं हुए, तो इस्लामिक राज्य की मांग करने वाले गद्दार कैसे होगा? ये छोटे छोटे लोग ना, लड़ाई सबने लड़ी थी, बंटवारा 2 लोगों ने किया है। इन पे इतना तवज्जो देने ही नहीं चाहिए। 60 साल के बाद तो वैसे भी दिमाग हल्का हो जाता है। मदनी साहब तो 80-90 साल के होंगे। 2024 के बाद की जो है ना सारी कहानी खत्म हो जाएगी फिर ना। हाँ, ये 24 तक का है, उसके बाद सब खत्म है। हम लोग पहले भी खुशहाल थे और अब भी। अच्छा, बागेश्वर बाबा को भी इस राजनीति में जोड़ा गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि वो ही मुद्दा उठाते हैं सबसे ज्यादा। सुनिए, मैं बाबा दाई इन सब से विश्वास उठ चुका है। आसाराम से लेके अब तक बाबाओं से हम लोग बहुत दूर हैं, इसलिए ज़्यादा बाबा की शरण में नहीं ले जाओ। बस यही ठीक है, अपने दूर से ही हम खुश हैं। बाबा जितने हैं ना, जो औरत और शोहरत के चक्कर में पड़े, वो पाखंडी होता है। अगर असली बाबा होते ना तो कहीं पहाड़ों में जाकर राम राम जप रहे होते। वो औरतों के मर्दों के बीच में बैठ के पाखंड नहीं दिखाते। पाखंड लगता है, वो पाखंड फैलाते हैं। असली सन्यासी जो भी होगा ना, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, कहीं भी वो दिखेगा नहीं तुम्हें। वो पहाड़ों में जाके बैठ जाएगा, उसमें लीन हो जाएगा, वो पाखंड नहीं करेगा दुनिया भर का। बागेश्वर धाम पाखंडी नहीं है। हर आदमी, करोड़ों आदमी, 2, 4, 10, 50 आप और हम पाखंडी समझ सकते हैं, पर दुनिया सभी नहीं समझ सकती। वहाँ पे आप जैसे पत्रकार आते हैं, अरे हर चीज़ का निचोड़ आपको क्यों बुलाते हैं? आप बताओ बहन, आपको क्यों बुलाते हैं? वहाँ मीडिया को इसीलिए बुलाते हैं ना, कोई पाखंड है तो पकड़ो। अब मेरे कहने से कोई पाखंडी नहीं हो सकता ना। लेकिन जिस तरीके से उन पर आरोप लगते हैं कि भड़काते हैं, भड़काऊ बयान होते हैं। नहीं, भड़काऊ कैसे कह सकते हो इसको आप? आज हम नहीं कह रहे, लोग ईसाई है, वो ईसाइयों का प्रचार करेगा। मोहम्मडन है, वो मोहम्मडनों का गुरु का प्रचार करेगा। वो अपने सनातन का प्रचार करेगा, उसको पाखंडी कैसे कह सकते हैं अपन? ये बताओ। बरेली के मौलाना है, वो कह रहे हैं, मोदी जी से अपील कर रहे हैं, योगी जी से अपील कर रहे हैं कि इन तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लो, सख्त एक्शन लो। क्या कहें? वो ऐसा है ना कि जिस आदमी के पास कुछ नहीं होता वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है। रिक्वेस्ट कोई नहीं है। आज मौलाना को अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। हिंदू को है, वो होना चाहिए, प्रचार कर रहे हैं। प्रचार क्यों नहीं करेंगे? और हिंदू राष्ट्र है तो पहले हिंदुस्तान ही था। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मेन मुद्दा उनका वो है। तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू में मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब साथ में, सब साथ में। कोई ये कह दे, मुस्लिम ये कह दे, मैं तो। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? कई सारे विपक्ष राजनेता भी शामिल हैं। देखो, राजनेता कोई भी शामिल नहीं है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकते। ऐसे तो देखो राम का भी विरोध किया था, ऐसे और संतों का भी विरोध होता है। इसका मतलब ये नहीं है।
और बात रही कि वो सन्यासी जाते पहाड़ों में घूमते, आज आतंकवादी कोई भी हो, चाहे हिंदू भी हो सकता है, मोमडन भी हो सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मोमडन ही मोमडन होंगे, हिंदू भी है, इसमें क्या है, ईसाई भी है, वहाँ पे सब होता है। लेकिन ये बात किया जाता है कि ये सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसे में इस चीज़ की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? किस चीज़ की नीड है? क्यों हिंदू राष्ट्र है, वो हिंदुस्तान का मतलब क्या है, चलो ये बता दो। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबका अधिकार है उसमें। ये तो कह नहीं रहे हैं कि ईसाई अलग हो जाएंगे, मोमडन अलग हो जाएंगे, जाट अलग हो जाएंगे, कुमार अलग हो जाएंगे, हिंदू तो सबके लिए है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है, आज पाकिस्तान राष्ट्र है तो वहाँ हिंदू नहीं रहते हैं वो भी तो यही चीज़ कह रहे हैं। मुस्लिम है, वहाँ हिंदू नहीं रहते। अरे आप ये बताओ कि ईरान, दुबई, यहाँ हिंदू नहीं रहते, वो मोमडन राष्ट्र है, क्यों नहीं रहते हैं? क्या वो ऊंचे पद पे नहीं है, वहाँ सर्विस नहीं करते हैं? तो जब है तो उसकी तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है उसकी? हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के ही रहेगा। अरे 24 में फाइनल है, इसका मतलब ये मत सोचो कोई भाई बहन कि ये मोमडन निकल जाएंगे, ये वो लोग निकल जाएंगे। सब इनका एक्चुअल में मोमडन और हिंदू का झगड़ा ही नहीं है, ये सब जो सीटों का झगड़ा है। आप किसी भी मोमडन से बात कर लो, वो हिंदू मोमडन का कोई झगड़ा नहीं मानते हैं। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर अरशद मदनी और बरेली के मौलाना के बयान जो हिंदू राष्ट्र के विरोध में दिया गया था, इसको लेकर आम जनता ने क्या कुछ कहा, यह आपने सुना। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।